वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 8 सितंबर 2020 और आज की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारी वीडियोस अनअकैडमी पर भी हैं, तो आप अनअकैडमी पर हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ एसएससी के किसी भी प्लस एजुकेटर का कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप जीएस मैक्स कोड यूज करके 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, वोडाफोन आइडिया ने अपना नया नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा VI, ऑप्शन बी सही होगा। तो वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपना नाम बदलकर VI किए जाने की घोषणा की है। इसके बाद अब कंपनी के सभी उत्पादों में नया नाम और नया लोगो दिखाई देगा। और टेलीकॉम कंपनी ने एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनी का नाम बदले जाने की घोषणा की है। ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी का नाम एक ब्रांड के विलय के बाद दो ब्रांडों को बनाए रखने की लागत को कम करने के लिए कंपनी के प्रयासों के तहत बदला गया है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कंपनी का जो नाम बदला गया है वो ऐसे समय पर लिया गया है जब जून 2020 के अंत में विलय के समय वोडाफोन आइडिया ने अपने ग्राहक बेस को 408 मिलियन से 280 मिलियन पर गिरते हुए देखा है। ठीक है, इसमें जो वोडाफोन कंपनी थी वो शहरी ब्रांड में बहुत ही अधिक इंटरेस्टेड थी, यानी कि शहरों में वोडाफोन जबकि ग्रामीण क्षेत्र में आइडिया का दबदबा था। लेकिन दोनों ने विलय के बाद साझेदारी की और एक कंपनी बन गई। यहाँ पर इसका VI नाम होगा और इसका जो लोगो होगा वो इस तरह का होगा। VI का मतलब मैं आपको बता दूं, V से वोडाफोन और I से आइडिया। ठीक है, तो VI के तहत अब एक नई ब्रांडिंग के तहत कंपनी ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक चुस्त, सहज और ब्रांड के रूप में खुद को पेश किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज कब मनाया गया? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है 7 सितंबर, ऑप्शन डी सही होगा। तो इस साल 7 सितंबर 2020 को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज अर्थात नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये दिन मनाया गया है। और इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य व्यक्तिगत, सामुदायिक, कॉरपोरेट और सरकार सभी स्तरों पर लोगों में जागरूकता बढ़ाना है कि हमारे स्वच्छ हवा, स्वास्थ्य, जीवन, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए कितनी अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसका इतिहास रहा है, ये जो वर्ष है 7 सितंबर 2020 को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 74वें सत्र के दौरान 19 दिसंबर वर्ष 2019 को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाने का प्रस्ताव अपनाया था। ठीक है, तो ये अब लगातार मनाया जाने लगा है। और इस दिन को मनाने के लिए जलवायु और स्वच्छ वायु संगठन ने UNEP और कोरिया गणराज्य के साथ मिलकर काम भी किया है। तो WHO का भी इसमें पूरा योगदान है इस दिवस को मनाने में। तो इसका मुख्यालय जिनीवा, स्विट्जरलैंड में है, जिसके महानिदेशक ट्रेडोस अधानाम कैग्ब्रेशर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किसने जीती है? तो ये जीती है पियरे गैसली ने, तो ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए पियरे गैसली जो कि फ्रांस देश से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इटली के ओटोड्रोमो मैदान में आयोजित फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। ये उनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत है। इस रेस में कार्लोस सेंट जूनियर जो कि मैक्लारेन कंपनी और स्पेन देश के थे वो दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि लांस स्ट्रोक जो कि ऑप्शन डी में लिखे हुए हैं वो रेसिंग पॉइंट में कनाडा देश से हैं और वो तीसरे स्थान पर रहे हैं। ठीक है, और इस रेस में जो चैंपियन खिलाड़ी हैं लुइस हैमिल्टन वो 10 सेकंड के स्टॉप एंड गो पेनल्टी के कारण 7वें स्थान पर ही रह गई है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इटालियन ग्रैंड प्रिक्स पियरे गैसली ने जीती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इंग्लिश प्रो ऐप हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये जो ऐप है वो रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा इंग्लिश प्रो नामक एक फ्री मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और इस मोबाइल एप्लीकेशन को हैदराबाद में स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं के संस्थान इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी द्वारा विश्वविद्यालय सामाजिक दायित्व के तहत विकसित किया गया है। ये ऐप शिक्षकों,
छात्रों और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के लिए एक उपयोगी डिजिटल टूल होगा जो एक शैक्षिक संसाधन के रूप में काम करेगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किसकी अध्यक्षता में एशिया प्रशांत के 35वें FAO सम्मेलन का आयोजन हुआ है। FAO का मतलब होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए, खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत के क्षेत्रीय सम्मेलन के 35वें सत्र को वैश्विक स्तर पर फैली कोविड-19 महामारी के चलते वर्चुअली आयोजित किया गया है और ये सम्मेलन मेजबान भूटान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री परसोत्तम रूपाला ने भी भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। इस सम्मेलन में क्षेत्रीय प्राथमिकताओं जैसी कोविड-19, कृषि परिस्थिति, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर विचार किया गया। ठीक है। और बांग्लादेश 2022 में एशिया प्रशांत के 36वें क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि अगली बार बांग्लादेश इसकी मेजबानी करेगा और ये पहला मौका होगा जब बांग्लादेश 1973 में संगठन में शामिल होने के बाद इस आयोजन की मेजबानी करेगा। क्षेत्रीय सम्मेलन ये हर 2 साल में एक बार आयोजित होता है, यानी कि जो FAO का जो क्षेत्रीय सम्मेलन है वो 2 साल में एक बार आयोजित होता है और पहला क्षेत्रीय सम्मेलन 1953 में भारत के बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है। ठीक है। और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में SAIM के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो जो SAIM है ये क्या है, ये देखिए सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एक संस्था है। ठीक है। तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं केनिची आयुकावा, ऑप्शन बी सही होगा। तो मारुति सुजुकी के MD और CEO केनिची आयुकावा, इनको 2 साल की अवधि के लिए सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी कि SAIM का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो वो राजन बढेरा का स्थान लेंगे। साथ ही अशोक लीलैंड के MD और CEO विपिन सौंधी को SAIM के नए उपाध्यक्ष के रूप में भी चुना गया है। SAIM, ठीक है, ये जो है वो भारतीय मोटर वाहन उद्योग का सर्वोच्च निकाय है। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का जो नया अध्यक्ष बने हैं वो केनिची आयुकावा बने हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, डोनाल्ड ट्रंप ने पहली वर्ल्ड वार 2 हेरिटेज सिटी किसे घोषित किया है। तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर होगा, ट्रंप ने विल्मिंगटन को एक हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है, तो ऑप्शन डी सही होगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तरी कैरोलिना के विल्मिंगटन को पहली विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वार 2 की पहली हेरिटेज सिटी घोषित किया है और ये घोषणा 2 सितंबर 2020 को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक समारोह में इसकी घोषणा की गई है। और इस युद्ध के दौरान विल्मिंगटन उत्तरी कैरोलिना स्थित बिल्डिंग कंपनी की एक साइट थी जिसे संघीय सरकार के आपातकालीन जहाज निर्माण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 243 जहाज़ों का यहाँ निर्माण किया गया था। ठीक है। और बात करें USA की तो इसकी राजधानी है वाशिंगटन DC और मुद्रा है US डॉलर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस कंपनी ने कैलिडोस्कोप कंपनी का अधिग्रहण किया है। तो इसका आंसर है इन्फोसिस, ऑप्शन बी सही होगा। तो इन्फोसिस ने उत्पाद डिजाइन और डेवलपमेंट कंपनी कैलिडोस्कोप इनोवेशन का 42 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ एक अधिग्रहण की घोषणा की है। और कैलिडोस्कोप एक US आधारित फर्म है जो इन्फोसिस को डिजाइन और इंजीनियरिंग की व्यापक समझ के साथ एक विविध प्रतिभा वाले पूल में शामिल कर देगा। ठीक है। और कैलिडोस्कोप इनोवेशन चिकित्सा, उपभोक्ता और औद्योगिक बाजारों को स्मार्ट उत्पाद बनाने के लिए डिजाइन और विकास प्रदान करता है। इन्फोसिस की बात करें तो इसको CEO है सलिल पारेख, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, FADA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले FADA का मतलब क्या है, इसका मतलब है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन। ठीक है। F से फेडरेशन, A से ऑटोमोबाइल, D से डीलर्स और A से एसोसिएशन। तो इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं वेंकटेश गुलाटी, ऑप्शन ए सही होगा।
तो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन ने विंकेश गुलाटी को वर्ष 2020 से 2022 के लिए 35वां अध्यक्ष बनाया है, राइट। और वो फाडा के वर्तमान अध्यक्ष आशीष हर्षराज काले का स्थान लेंगे, ठीक है। विंकेश गुलाटी की बात करें तो वो इलाहाबाद और फरीदाबाद में सक्रिय यूनाइटेड ऑटोमोबाइल्स के निदेशक हैं, और यूनाइटेड ऑटोमोबाइल्स वर्ष 1985 से ऑटो डीलरशिप में कारोबार में शामिल है, राइट। तो ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस क्रिकेटर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा इयान बेल, ऑप्शन सी सही होगा। तो इंग्लैंड के बल्लेबाज इयान बेल ने वर्ष 2015 में अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था और सभी पेशेवर क्रिकेट से वो अब संन्यास ले लेंगे। 2004 में डेब्यू करने वाले इयान बेल ने इंग्लैंड के खिलाड़ी के रूप में 11 साल क्रिकेट खेली, और इस दौरान उन्होंने लगभग 7 में से 5 ऐसे श्रृंखला जीती हैं, ठीक है। 7 में से 5 श्रृंखलाएं जीती हैं, और मौजूदा कप्तान इयान मॉर्गन द्वारा 2018 में उन्हें पछाड़ने से पहले वो 5416 रनों के साथ इस प्रारूप में इंग्लैंड के प्रमुख रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे हैं, ठीक है। तो ये रहे आज की वीडियो के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस जो कि आपने स्टडी किए। आगे देखते हैं यहाँ पर कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में पीसी मोदी का जो कार्यकाल है वो कितना बढ़ाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 माह। दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड था, भूमध्य रेखा निम्न में से किस झील से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आंसर हो जाएगा विक्टोरिया झील। और आज का करंट अफेयर क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड है कि कर्क रेखा को निम्न में से कौन सी नदी 2 बार काटती है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।